नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज नया महीना शुरू हो रहा है दिसंबर। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को अब करीब 200 दिन 200 डेज़ के आसपास ही बचा है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपने अब सीरियसली तैयारी शुरू करी होगी। खैर, आज हम देखेंगे 1 दिसंबर 2020 इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम की लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पर सिर्फ एक काम की चीज़ है, पोस्टल बैलेट्स फॉर एनआरआईज। मुद्दा कुछ इस तरह से, कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन व्यक्ति अगर भारत के चुनावों में वोट डालना चाहता है तो उसने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में आकर फिजिकली मत केंद्र पर जाकर वोट डालना पड़ता था। हालांकि मान लीजिए कोई व्यक्ति डिफेंस सर्विस में है या इंडियन फॉरेन सर्विस में है, तो ऐसे अफसरों को, सरकारी कर्मचारियों को तो सरकार पोस्टल बैलेट के द्वारा भी वोटिंग की इजाज़त देती थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सोच रहा है कि भारत के करीब 1 करोड़ भारतीय लोग एनआरआई श्रेणी में है, उसके अंदर 60 लाख ऐसे हैं जो कि 18 ईयर्स या उसके ऊपर है। तो ऐसे सब लोगों को भारत के चुनाव में वोट कर सकें, उसके लिए हम कुछ प्रोसेस करते हैं। सो दे आर एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS, जिसमें ऐसा एनआरआई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है, उसको भारत के चुनाव में वोट करना है, तो वो उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन करेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, और फिर रिटर्निंग ऑफिसर उसे ईमेल के द्वारा बैलेट पेपर भेज देगा जिसमें वो प्रिंट निकालेगा, उस पर टिक कर देगा मुझे कांग्रेस बीजेपी किसको वोट करना है, और फिर उसे ऑर्डिनरी मेल द्वारा, पोस्टल मेल द्वारा वापस भेजेगा। अब ऐसी व्यवस्था के फ़ायदे नुकसान क्या हो सकते हैं? वैसे ये मुद्दा पहले भी एक ज़माने में चर्चा था कि जैसे डिफेंस पर्सोनेल फॉरेन सर्विस वालों को देते हैं तो एनआरआई को भी देना चाहिए, वो भी टैक्स पेयर हैं। सामने नुकसान में कुछ लोगों को ये लगता था इसमें मैनिपुलेशन, धोखाधड़ी हो सकती है, जैसा वो डोनाल्ड ट्रंप उनके पोस्टल बैलेट में बोल रहे हैं। खैर, इसको हमने खुद से PhD करके फ़ायदे नुकसान ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी प्रस्ताव आया है तो समझो इसी हफ्ते में ये इंडियन एक्सप्रेस वाला खुद इसकी कोई एक्सप्लेन्ड सीरीज़ बना के डाल देगा, और वो नहीं करेगा तो महीने के अंत में जो करंट अफेयर PDF वाले हैं वो तो करने ही वाले हैं। तो खुद से कभी ऐसे टॉपिक के फ़ायदे नुकसान सर्च नहीं करने चाहिए, वो आने दो, किसी और को कंपाइल करने दो, आप सिर्फ उसमें से 5 अच्छे 5 बुरे जो भी मुद्दे तैयार करो। सो दैट इज़ पोस्टल बैलेट। पेज 1 पर ये समाचार काम के थे, बाकी तो सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है, वैक्सीन के बारे में, फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, GDP के बारे में, जो काम की नहीं। पेज 2 अनुसंधान काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में आज कुछ काम का नहीं। पेज 4 स्टेट स्पेसिफिक में भी कुछ खास काम का नहीं। पेज 5 पर फिक्की का बड़ा विज्ञापन काम का नहीं। पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 7 स्टेट स्पेसिफिक में भी कुछ काम का नहीं। अब हम पहुँचे पेज 8। पेज 8 है कॉलम, लेकिन आज कॉलम में भी कुछ भी काम का नहीं है। इसमें वही सब फार्मर प्रोटेस्ट, फिर ये लव जिहाद, फिर वो कावन या कवन नाम का हाथी जो पाकिस्तान से कंबोडिया जा रहा है उसके बारे में। लेकिन मैंने आपको कल बताया था ऐसे सेलिब्रिटी एनिमल टाइप ऑफ न्यूज़ के क्वेश्चन पहले यूपीएससी में देखे नहीं गए, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। फिर लेडी श्री राम कॉलेज में एक लड़की ने, क्योंकि फ़ीस बहुत बढ़ गई थी और उसके पास वो डिजिटल ऑनलाइन पढ़ने के लिए कुछ संसाधन नहीं थे, तो आत्महत्या की। उसके बारे में एक कॉलम, लेकिन उसमें मतलब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड करके बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे, कुछ खास नहीं है, तो वो अपने एग्ज़ाम के लिए उपयोगी नहीं। एंड देन ये कोरोना वैक्सीन की बड़ी सी कॉलम, वो भी काम की नहीं। इन शॉर्ट पेज 8 पर आज कुछ भी कॉलम में काम का नहीं है। फिर हम चले पेज 9 पर। पेज 9 पर इंटरनेशनल रिलेशन में C राजा मोहन की कॉलम। अब आजकल उनको मिडल ईस्ट पर प्यार आ गया है। वो कुछ 3-4 मुद्दे उन्होंने गिनाए कि कैसे इंडिया, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान में क्या अभी बर्निंग इश्यूज़ हैं। पहला, मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और UAE वो आजकल कुछ रिफॉर्म्स चाहते हैं। जो इस्लामिक कंजर्वेटिव आउटलुक पहले उनका था कि महिलाएं कार ड्राइविंग नहीं कर सकती वगैरह, वो अब थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। उसके सामने तुर्की में उनके प्राइम मिनिस्टर रसीप अर्दोगान, वो थोड़े कट्टर इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम को परस्यू कर रहे हैं, और ये तुर्की ने अभी पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा दिया है और वो भारत के हक में नहीं है। हालांकि सऊदी अरेबिया और UAE उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि हमने आपको जो पहले लोन दिए थे उसको जल्दी वापस करो, और क्योंकि यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये सऊदी अरब, UAE ये भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे वर्कर्स को वापस उनके वतन भेज दिया जाए।
बीच में इजराइल ने मिडल ईस्ट के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की। अभी उसी अनुसंधान में यदि पाकिस्तान, जो कि इजराइल को एक देश के रूप में अभी मानता नहीं, लेकिन अगर यूएई, यूएसए, सऊदी अरब ये सब पाकिस्तान को प्रेशराइज करे कि तुमको लोन नहीं देंगे और तुमने अब इजराइल को देश के रूप में स्वीकार करना होगा, डिप्लोमेटिक टाइज बनानी होगी, और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो फिर उनको इजराइल से सब टेक्नोलॉजी, मिसाइल, हथियार ये सब भी वो खरीद सकते हैं, मदद मिल सकती है। तो ये भारत के हक में नहीं होगा। ऐसे कुछ मुद्दे सी राजा मोहन ने अपनी कॉलम में लिखे हैं। पेज 9 में उसके अलावा वाले सब बिहार इलेक्शन काम का नहीं, लव जिहाद की कॉलम काम की नहीं। अब हम पहुँचे पेज 10। पेज 10 पर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में भारत इसका सदस्य बना था। पहली बार हम इसका समिट, उसकी मेज़बानी यानी होस्टिंग कर रहे हैं। और ये क्योंकि कोरोना क्राइसिस है, डिजिटल तरीके से हो रहा है, और उसकी चेयरमैनशिप वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू कर रहे हैं। अभी आज तो शायद शुरुआत हुई होगी या कल शुरुआत हुई होगी, फिर 1-2 दिन में इसके कॉलम आएंगे, तब आप आराम से देखिएगा। उसके अलावा पेज 10 पर कुछ काम का नहीं। देन वी गो टू पेज 11। कुछ साल पहले मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी ताकि चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव किया जा सके। उसी अनुसंधान में उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है अवेयरनेस के लिए, जहां पर घर का नाम घर की बेटी के नाम पर नेम प्लेट बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई घर में बेटी है, उसका नाम है सिमरन, तो मकान का नाम लिख देंगे सिमरन निवास। ऐसा नेम प्लेट लिखने से फ़ायदा क्या है, जब भी ये लोग अपना एड्रेस मेंशन करेंगे उसमें ये नाम लिखा जाएगा। पोस्टमैन, डिलीवरी कुरियर बॉय, वो भी ढूंढते ढूंढते आएगा सिमरन निवास कहाँ है। तो उसके चलते महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रॉपर्टी राइट, जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये सब में मदद मिलेगी, ऐसा सरकार का सोचना है। तो मेंस पेपर 4 और वहाँ पर एथिक्स एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन के मुद्दों में कहीं पर आप ये लिख सकते हैं। पेज 11 पर पॉलिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट समाचार। कुछ टाइम पहले कांग्रेस और जेडीएस पार्टी के कुछ विधायक, एमएलए, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के कर्नाटक में बीजेपी ज्वाइन किया था, जिसकी मदद से बीजेपी को सरकार बनाने में फ़ायदा हुआ। अब स्वाभाविक है ऐसी परिस्थिति में कुछ वायदे किए गए होंगे इनफॉर्मली कि हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। अब ऐसा कोई एक व्यक्ति जो पहले कांग्रेस या जेडीएस में था, उसने पार्टी चेंज कर दी और बीजेपी में आ गया, तो स्पीकर ने, कर्नाटक स्पीकर ने उसको एमएलए के स्वरूप में डिस्क्वालीफाई किया था अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, वो पक्षांतर विरोधी कानून जो है। अब ऐसा ये व्यक्ति जो एमएलए के रूप में डिस्क्वालीफाई हो गया था, लेकिन उसको मिनिस्टर बनाने के लिए कर्नाटक सीएम ने उसको एमएलसी मतलब विधानसभा के ऊपर जो विधान परिषद होती है वहाँ पर नॉमिनेट करवाया, और फिर उसके द्वारा अब ये एमएलसी है, अब इसको मिनिस्टर बना सकते हैं। कुछ कोशिश की, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस सब को ब्लॉक कर दिया है। तो ये पूरा मुद्दा आप पढ़िए पेज 11 पर, और ये पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ये सब पक्षांतर डिफेक्शन जो होते हैं उससे लड़ने के लिए और आगे वे फॉरवर्ड क्या है। सो दैट वाज पेज 11। फिर हम चले पेज 12। पेज 12 पर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में आज कुछ भी काम का नहीं, वही सब बोल बाय बॉल चीज़ें जा रही है। पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज़। एक्सप्लेन सीरीज़ में एक एक्सप्लेन सीरीज़ काम की है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये एक ऐसा समूह है जहाँ पर ऐसे देशों को मेंबर बनाते हैं जहाँ पर मुस्लिम व्यक्तियों की मेजॉरिटी हो। ऐसे कुल मिलाकर करीब 57 कंट्रीज़ है। तो यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा समूह है। प्रॉब्लम ये आई कि उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पर कुछ रेफरेंस लिखे गए कश्मीर के बारे में, उन्होंने कुछ चिंता जताई या कुछ, तो पाकिस्तान ने, स्वाभाविक है जो इसका मेंबर है, उन्होंने वहीं चाबी डाली होगी और कुछ करवाया होगा। भारत ने इसका सख्ती से विरोध किया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC, उसने अपने को ये पाकिस्तान का मोहरा नहीं बनना देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद वहाँ पर इतना रिलीजियस इंटॉलरेंस, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन चलता है, वो हमको क्या सिखाएंगे। ये एक्सप्लेन सीरीज़ आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से उन्होंने समझाया है कि OIC के अलग अलग देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं और पहले हमारा रुख क्या था वगैरह। उसके अलावा एक्सप्लेन सीरीज़ में हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर किया जाए और अन्नपूर्णा की मूर्ति वाराणसी वापस आ रही है, लेकिन बॉल बाय बॉल टाइप की चीज़ें एक्सप्लेन सीरीज़ में काम की नहीं। पेज 14 इंटरनेशनल रिलेशन। चटपटी खबरें जा रही है कि ये सब मैक्सिको के ड्रग कार्टेल अपने टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं वगैरह, काम के नहीं। 1980s में
श्रीलंका में इंसर्जेंसी, वहाँ पर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम यानी एलटीटी, और उनका लीडर था प्रभाकरन। तो ये लोग श्रीलंकन सरकार के खिलाफ एलटीटी उग्रवाद कर रहा था। भारत सरकार उस ज़माने में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF भेजा था। एक कोई किताब आई है, इंग्लैंड के किसी जर्नलिस्ट ने लिखी कि कैसे ब्रिटिश मर्सेनरी मतलब किराए के सिपाही, उन्होंने श्रीलंका और इंडियन सोल्जर्स की इस लड़ाई में मदद की थी। पैसा लेकर उन्होंने, मतलब हम एलटीटी के सामने लड़ेंगे, ऐसे कुछ कांड किए गए थे। अभी इंग्लैंड की पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड इस सब की तफ्तीश कर रही है, लेकिन हमारे लिए ऐसा काम का नहीं। जो कंस्पायरेसी थियरी, CIA टाइप ऑफ चीज़ें काम की नहीं। दैट वाज पेज 14। फिर हम चले पेज 15। पेज 15 पर इकोनॉमी की बॉल बाय बॉल में कुछ काम का नहीं, सिवाय एक डेफिनेशन है अंडर राइटिंग लॉसेस। अंडर राइटिंग मतलब ये इंश्योरेंस की जो प्रक्रिया होती है। अंडर राइटिंग लॉस कब होंगे? मान लीजिए मैं LIC में प्रीमियम भरूँ 6000 रुपीज़, और सामने LIC प्रॉमिस करे अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए देंगे। अब स्वाभाविक है, ऐसे बहुत सारे लोग एक साथ पॉलिसी भरते होंगे, तो सभी लोग तो एक साथ मरने वाले नहीं, तो LIC को कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति आए कि जहाँ पर प्रीमियम से उनको जितनी इनकम हुई है और उसके सामने उन्हें कई सारे लोगों को एक साथ करोड़ों रुपए देने पड़े, मान लीजिए कोरोना में सब मर जाते हैं, सो देन लॉस विल अकर, जिसको हम कहते हैं अंडर राइटिंग लॉसेस व्हेन क्लेम्स आर हायर देन द प्रीमियम इनकम। पाया गया 2019-20 में कई कंपनियों को ऐसे प्रॉब्लम्स आए, पर्टिकुलरली मोटर इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में। और 2020 जो अब ये कोरोना के चलते और भी दूसरे ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये सब डेंजर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दिखते हैं। उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो की सब पैसा आया गया, बॉल बाय बॉल नॉट इम्पॉर्टेंट, इधर उधर की बातें नॉट इम्पॉर्टेंट। पेज 16 स्पोर्ट्स में कुछ रेस कार चल रही थी और उसका एक्सीडेंट हो तो ड्राइवर को बचाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी, लेकिन ये सब एकदम इलाइट टाइप की चीज़ें अपने लिए इतनी काम की नहीं। सो दैट वाज द न्यूज़पेपर फॉर 1 दिसंबर।